दोस्तों तारीख आज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात। शहरी विकास, सड़क निर्माण और राजस्व समेत कई विभागों की 5,477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 3 किलोमीटर रोड शो किया। बोले जवान पाकिस्तान में घुसे और 22 मिनट में खेल कर दिया। साथ ही कहा भारत किसी भी हाल में अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। एसएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। कहा मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता न उनके भविष्य की। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा और नौकरियां चुराएंगे, फिर अंत में आपके हक और आवाज दोनों को कुचल देंगे। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी। 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। बीसीसीआई बोला अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। सवाई माधोपुर में जमीन धंसी। पटना में कई जगह 3 फीट तक पानी। वहीं यूपी के चंदौली में बांध टूटने से आई बाढ़। अयोध्या राम मंदिर परिसर में बनेगा वैक्स म्यूजियम। रामायण से जुड़ी 50 महान हस्तियों की लगेगी मोम की मूर्ति, जो न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों को भी इतिहास और संस्कृति का जीवंत अनुभव प्रदान करेंगे। अस्पतालों और बीमा कंपनियों में छिड़ी जंग। बजाज एलायंस के लाखों बीमा धारकों को अगले महीने से नहीं मिलेगा कैशलेस इलाज। मरीजों को खुद चुकाना होगा अपना बिल। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास देखे गए 6 ड्रोन। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद में सरदार धाम फेज 2 के शिलान्यास समारोह में ऑनलाइन जुड़े पीएम मोदी। कहा युवाओं का रोजगार भारत सरकार की प्राथमिकता। बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में आया केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम। संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई 45 मिनट की बातचीत। पूरे देश पर कब्जा करने की साजिश। संविधान संशोधन बिल पर ओवैसी ने उठाए सवाल। बोले केंद्र सरकार इसका फायदा उठाएगी और सरकार गिराने के लिए मंत्रियों को गिरफ्तार करना शुरू कर देगी। दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा। 8 साल में पहली बार डीएमआरसी ने की 1 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी। अब 32 किलोमीटर के लिए देने होंगे 64 रुपए। मनीषा केस पर अभय चौटाला बोले सीबीआई से कुछ निकलेगा नहीं। जांच दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसी पुलिस के दम पर चुप करा रही सरकार। संवैधानिक पद पर रहते हुए अच्छा काम किया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पहली बार बोले अमित शाह। कहा उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया, ज्यादा कुछ तलाशने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। बोले जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मैं जिंदा हूं लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे मार दिया। बिहार के मृत वोटर्स बोले हर चुनाव में वोट डालें, बीएलओ घर आए नहीं, सीधे हमें मुर्दा बना दिया। केंद्र ने सीएम रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ के जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले। दिल्ली पुलिस ही देगी सुरक्षा। जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। भारत ने समय रहते दी बाढ़ की चेतावनी। शुक्रिया कहने के बदले सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान ने चली कूटनीतिक चाल। हालांकि सूत्रों ने साफ किया है कि इसका सिंधु जल संधि से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप तेजस्वी का झगड़ा बाहरी लोगों ने कराया। आरजेडी के पूर्व सांसद साधु यादव बोले जब तक घर में ऐसे लोग रहेंगे ना पार्टी जीतेगी ना सत्ता मिलेगी। अंतरिक्ष वापसी के क्रू मॉड्यूल का टेस्ट हुआ कामयाब। चिनूक हेलीकॉप्टर ने 4 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में गिराया। गगनयान मिशन में होगा इस्तेमाल। तिब्बत में बांध की आड़ में वाटर बम बना रहा चीन। भारत के लिए बन गया चिंता का सबब। एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार। राजस्थान के जोधपुर में होगी आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक। मोहन भागवत और संघ से जुड़े संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। इसके अलावा सरकारी वाहक दत्तात्रेय सहित सभी 6 सहकारी वाहक और अन्य पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कर्षण शाह गिरफ्तार। ईडी पकड़ने पहुंची तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, मोबाइल भी नाले में फेंका। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा विधायक पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे, जेल हम लोग जाएंगे, इसलिए जांच होनी चाहिए कि पूजा को किससे खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिजी के पीएम सिटी वेनी राबुका का किया स्वागत। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस डील समेत 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए देने का किया ऐलान। कहा 5000 करोड़ मंजूर कर चुके, दूसरे बजट से पैसे मिलने शुरू होंगे। अब लैब में ही पता लग जाएगी कैंसर की हर डिटेल। आधुनिक लैब तकनीक से प्रकार से लेकर कैंसर के प्रसार की मिलेगी सटीक जानकारी। यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, फिर से खुलेगा पोर्टल। सीएम योगी ने किया ऐलान। कहा जल्द ही ऑनलाइन डाटा प्रोसेस करने के लिए जारी होगी समय सारणी। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश ने मचाई तबाही। जम्मू उत्तराखंड से गुजरात तक आफत बनी बारिश। राजस्थान में 91 लोगों की मौत। मुंबई में फ्लाइट्स पर भी असर। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कूली ने ऐश्वर्या राय की PS1 का तोड़ा रिकॉर्ड। 500 करोड़ के करीब पहुंचे फिल्म। गुरुग्राम में अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। नगर निगम ने की 500 बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी। पहले चरण में 20 इमारतें होगी ध्वस्त। एनसीआर की तरह यूपी में डेवलप किया जाएगा SCR। लखनऊ समेत 6 जिलों की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज। इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्देश्य लखनऊ के साथ साथ इससे सटे जिलों का भी बड़े पैमाने पर शानदार विकास करना है। भाजपा की वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले लोकसभा में पेश PM CM की बर्खास्तगी का बिल विपक्षी सरकारों को 30 दिन में गिराने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। लूट लिया पूर्णिया वालों का दिल। ढाबे पर पी चाय, 100 रुपए बिल के बदले दिए 1000 रुपए। भारतीय राजदूत विनय कुमार ने ट्रंप के टैरिफ को बताया बेबुनियाद। बोले रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर शुभांशु शुक्ला पहली बार लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे। बच्चों ने किया वेलकम। इस दौरान हर हाथ में तिरंगा और गूंजे भारत माता की जय के नारे। अमित शाह के विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद समर्थक वाली टिप्पणी को लेकर रिटायर्ड जजों ने की निंदा। का सर्वा जुडुम फैसला नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बने फिल्म अजय के बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी, जल्द होगी रिलीज। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। जेल से सरकार चलाना चाहता है विपक्ष। PM CM को पद से हटाने वाले संविधान संशोधन बिल पर बोले अमित शाह। साथ ही कहा राहुल ने संसद में लालू को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ा था, सरकार गई तो सुर बदले। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के 10 साल हुए पूरे। हार्दिक पटेल बोले हर कोई CM PM बनना चाहता है। मेरी उम्र 31, अच्छा काम किया तो ढेरों मौके मिलेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में कई दुकानें होंगी सील। MCD के नोटिस ने बढ़ाई व्यापारियों की टेंशन, आक्रोश का माहौल। कोलकाता गैंगरेप के आरोपी ने पीड़ित के अश्लील वीडियो बनाए। 58 दिन बाद 650 पेजों की चार्जशीट दाखिल की। दावा एग्जॉस्ट फैन के छेद से की रिकॉर्डिंग। हरियाणा के नूह जिले में गो तस्करों के ठिकानों पर पुलिस की रेड। 320 किलो गोमांस किया बरामद। बाइकों से करते थे होम डिलीवरी। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता को घसीटते हुए ले गई पुलिस। इंजीनियर को जूते से पीटने के मामले में हुई गिरफ्तार। समर्थकों ने काटा बवाल। उत्तराखंड में बाढ़ का कहर, मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर। पीड़ितों को दी जरूरी चीजें। हिमाचल में पंजाब के 3 युवाओं की मौत। मणिमहेश यात्रा में ऑक्सीजन की कमी से गई जान। इनमें 2 पठानकोट और 1 गुरदासपुर का रहने वाला था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए नीरज चोपड़ा समेत लगभग 15 खिलाड़ी दावेदार। 28 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन टीम चयन को लेकर करेगा बैठक। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत और 42 घायल। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। राजस्थान की गोगामेड़ी जा रहे थे। अभिनेता और बीजेपी नेता जॉय बनर्जी का निधन। सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में हुए थे भर्ती। गहलोत बोले वसुंधरा राजे की नकल कर रहे मुख्यमंत्री। पूरा देश पूछ रहा धनखड़ कहां है, हमारे उपराष्ट्रपति थे, अचानक गायब कैसे हो गए। राजस्थान में 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेगी। बूचड़खाने भी नहीं खुलेंगे, सरकार का आदेश। साहब बोले विपक्ष जेल से भी सरकार चलाना चाहते हैं। वे वही जेल में PM CM हाउस बना देंगे। इजराइल ने यमन में बरपाया कहर। हूतियों के मिसाइल ठिकानों पर बरसाए बम। आग के गोलों में बदली इमारतें।
कमाई के लिए दूसरों का नहीं उड़ा सकते मजाक, रेना रणवीर को एससी की फटकार, पूछा कितना जुर्माना लगाएं। तब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी, 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। बीसीसीआई बोला अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, दाम 1.16 लाख के पार। इस साल अब तक 30,516 रुपए महंगी। वहीं सोना 987 रुपए महंगा होकर 1 लाख के पार पहुंचा। देश की टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.72 लाख करोड़ बढ़ी। रिलायंस का मार्केट कैप हफ्ते भर में 48,107 करोड़ बढ़ा। वहीं एचडीएफसी की वैल्यू 20,040 करोड़ घटी। बजाज अलायंस के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 सितंबर से हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। सेबी के नए नियमों से जियो और एनएसई के आईपीओ को मिलेगी रफ्तार, रिटेल निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। देश के कई हिस्सों में एयरटेल की सर्विसेज रही डाउन, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट में आई दिक्कत। 6 दिन पहले भी डाउन हुई थी सेवा। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो रिव्यू, मिड रेंज बजट में फ्लैगशिप लेवल, गेमिंग पसंद करने वालों को अच्छा ऑप्शन, कैमरा परफॉर्मेंस औसत। रेनॉल्ट काइगर का फेसलिफ्ट वर्जन हुआ लॉन्च, कीमत 6.29 लाख से शुरू। ऑथेंटिक एवोल्यूशन टेक्नो और इमोशन स्ट्रीम्स में अवेलेबल। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आगरा मथुरा समेत 30 जिलों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब में पठानकोट को हिमाचल से जोड़ने वाला पुल टूटा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। सवाई माधोपुर में जमीन धंसी। वहीं एमपी में नर्मदा उफान पर। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश ने मचाई तबाही। जम्मू उत्तराखंड से गुजरात तक आफत बनी बारिश। राजस्थान में 51 लोगों की मौत। मुंबई में फ्लाइट्स पर भी असर। हिमाचल में भारी बारिश में बहे पुल व वाहन। आज फिर होगी झमाझम वर्षा, कई जिलों में शिक्षण संस्थान बंद। जम्मू में 24 घंटे में हुई 190 mm वर्षा। तबाही के बीच स्कूल बंद। भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी। पंजाब में मानसून की सक्रियता ने बढ़ाई चिंता। भारी बारिश से उफान पर नदियां। पठानकोट में बहा पुल। वहीं गुरदासपुर में खेतों तक पहुंच गया पानी। राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ की हालत। बूंदी में फंसे 500 लोगों को निकाला गया। सेना ने संभाला मोर्चा। झारखंड में आज भी होगी जमकर बारिश। अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा नया लो प्रेशर। उत्तराखंड में अभी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चेतेश्वर पुजारा के टॉप 15 रिकॉर्ड्स। एक पारी में सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले बल्लेबाज। टेस्ट के 5 दिन बैटिंग करने वाले तीसरे भारतीय। संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग में शतक जड़ा। एशिया कप के प्लेइंग 11 के लिए दावेदारी पेश की। कोची ब्लू टाइगर्स 4 विकेट से जीता। सौरव गांगुली प्रोटेरिया कैपिटल्स के हेड कोच बने। साउथ अफ्रीका T20 लीग में पहली बार कोचिंग करेंगे। जोनाथन ट्रोट ने पद छोड़ा। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम। या 18वीं सदी से अब तक की 300 दुर्लभ खेल सामग्रियां ब्रेडमैन सचिन के बेटे भी रखे। साकिब T20 में 500 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने। कैरेबियन प्रीमियर लीग मैच में 3 विकेट किए फाल्कन ने पेट्रियट्स को 7 विकेट से हराया। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित। 7 नए क्रिकेटर्स को मौका दिया। 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया की वनडे में तीसरी सबसे बड़ी जीत। तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका को 276 रन से हराया। ट्रेविस हेड ने 142 रन बनाए। ऐश्वर्या ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। अद्रियान का जूनियर पुरुष 3P में एशियाई रिकॉर्ड। 25 गोल्ड के साथ भारत टॉप पर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। परिणीति राघव चड्ढा बनने वाले हैं पेरेंट्स। कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी। लिखा 1+1 = 3 होने जा रहे हैं। बिग बॉस 19 में असनूर कौर की हुई एंट्री। बोली सच्ची दोस्ती मिले तो जरूर निभाऊंगी। जनता का दिल और ट्रॉफी जीतना है मकसद। डेजी शाह से जयपुर में हुई छेड़छाड़। एक्ट्रेस का खुलासा। शूटिंग के दौरान हुआ था वाकया। गुस्से में आकर मारे थे थप्पड़। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। समय रैना रणवीर इलाहाबादिया वीडियो बनाकर माफी मांगे। जुर्माना भी लगेगा। आईबी मिनिस्ट्री जल्द बनाए गाइडलाइन। गोविंदा के तलाक की खबरों पर बेटी ने तोड़ी चुप्पी। टीना आहूजा बोली ये सब अफवाह है, मैं इन पर ध्यान नहीं देती।
कभी खुशी कभी गम एक्ट्रेस मालविका राज बनी मां, बेटी को दिया जन्म। 2 साल पहले बिजनेसमैन प्रणव बग्गा से की थी शादी। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी बोले, 100 जीतने पर करूंगा जनता की सेवा, शिक्षा और सैनिकों को समर्पित होगी जीत की रकम। प्रियदर्शन ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। हेवान और हेरा फेरी 3 के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की उम्मीद, बोले अब थकान महसूस होने लगी है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। तमिलनाडु में पुलिस कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर के 3665 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई। बिहार में 935 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, कल से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लेक्चरर समेत 84 पदों पर निकली भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आरएएस 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू हुए शुरू, 18 सितंबर तक चलेंगे। आरपीएससी ने 972 पदों पर निकाली थी वैकेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, भरे जाएंगे 80 से ज्यादा असिस्टेंट के पद, लाखों में मिलेगी सैलरी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अपने टास्क में समझदारी बरतना महत्वपूर्ण है। खुद पर भरोसा करें और उन रिस्क के बारे में क्लियर रहें जिन्हें आप लेना चाहते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए समय निकालें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। याद रखें कि संतुष्टि ऐसे विकल्प चुनने से आती है जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। मिथुन राशि के जातक आज के दिन वास्तव में जो चाहते हैं उस पर ध्यान देकर आप जीवन के नए अवसरों से गुजरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। अगर कुछ ज्यादा रिस्की लगता है तो दूसरों को काम सौंपने या हेल्प लेने में संकोच न करें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ जातकों को छोटा मोटा झटका लग सकता है। आज अपने गुस्से पर काबू रखें और जल्दी से किसी पर विश्वास न करें। जीवन के विकास की प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जान लें कि जल्द ही एक और मौका आपके सामने आने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए आज जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। खर्चों पर लगाम लगाएं और आय व व्यय के बीच बैलेंस बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का बॉर्डर कितने देशों से लगता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।